हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे राजस्थान की भाषा और बोलियां। राजस्थान भाषा और बोलियों का पार्ट आज तीसरा है और आज हम भाषा और बोलियां कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियां। शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लैब असिस्टेंट का पूरा कोर्स फ्री हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। और भाषा और बोलियां इसके बाद कभी नहीं भूलोगे, आपको एकदम समझ आ जाएगी, पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। और पूरी समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें। और सबसे पहले शुरुआत में हमारे सामने जो है वो है मालवी बोली। कौन सी बोली? मालवी बोली। मालवी बोली राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी ज़िलों में जो है वो मालवी भाषा बोली जाती है। जैसे कोटा है, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ है, झालावाड़, यहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है। और इस मालवी भाषा में जो है मराठी का प्रभाव मिलता है, क्योंकि मराठी मध्य प्रदेश बोली जाती है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की सीमा इन जिलों से लगती है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में मालवा क्षेत्र की बोली है। ये मालवा क्षेत्र की बोली है क्योंकि मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। उपबोलियाँ हैं इसकी निमाड़ी, रांगणी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवादी। ये सभी जो है ये मालवी भाषा की उपबोलियाँ हैं। मालवी भाषा की उपबोलियाँ निमाड़ी, रांगणी, सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी, ये सभी जो है वो मालवी भाषा की उपबोलियाँ हैं। अगली बोली जो हमारे पास है उसे राठी या अहिरवाटी, क्या राठी या अहिरवाटी बोलते हैं। खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा जो नया ज़िला बना है। कोटपुतली बैरोड नया ज़िला है, हरियाणा के गुड़गांव में बोली जाती है। ये भाषा राठी अहिरवाटी ये हरियाणा के गुड़गांव में भी बोली जाती है। खैरतल तिजारा, कोटपुतली बैरोड ये दो ज़िले हैं जो राजस्थान के, और यहाँ पर राठी या अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। अहिर जाति के क्षेत्र में बोली जाती है। अहिर जाति के क्षेत्र में बोली जाती है। अहिर लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, खैरतल तिजारा, डीग जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं उन्हें राठ कहते हैं। जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं उन्हें राठ कहते हैं। अलवर, भरतपुर, अलवर है, भरतपुर हो गया, खैरतल तिजारा हो गया, डीग जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं उन्हें राठ कहते हैं। और यहाँ की बोली राठी कहलाती है। ये प्रदेश राठ है कहलाते हैं और यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसे राठी कहते हैं या अहिरवाटी। भीमविलास काव्य, हमीर रासो काव्य, अली बख्शी ने अपने ख्याल नाट्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया है। ये सभी अहिरवाटी या राठी भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। राठी भाषा या अहिरवाटी में, किसमें? राठी या अहिरवाटी में लिखे हैं। कौन से? ये जो भीमविलास हो गया, हमीर रासो काव्य महाकाव्य हो गया, अली बख्शी ने अपने ख्याल नाट्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया। तो ये सभी जो काव्य लिखे गए हैं वो अहिरवाटी या राठी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भीमविलास काव्य कौन सी भाषा में, कौन सी बोली में लिखा गया है। तो ऑप्शन में राठी हो तो राठी, अहिरवाटी हो, एक ऑप्शन देंगे। और पूछ सकते हैं कि अहिरवाटी या राठी भाषा में कौन से ग्रंथ लिखा हुआ है। ऑप्शन दे देंगे भीमविलास या प्रताप रासो, हमीर देव रासो, तो कौन सा है वो आपको बताना है। खैराड़ी, खैराड़ी बोली। कौन सी बोली? अगली है खैराड़ी बोली। और शाहपुरा, बूंदी, टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। ये जो है वो शाहपुरा, जाजपुर, शाहपुरा, बूंदी, टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। और हाड़ौती, डूडाड़ी, मेवाड़ी का मिश्रण है इसमें। ये भाषा खैराड़ी भाषा जो है उसमें हाड़ौती, डूडाड़ी, मेवाड़ी का मिश्रण भी मिलता है इसमें। इन मिश्रणों की भाषा है, ये मिश्रित भाषा बनी हुई है। और शेखावटी, शेखावटी जो चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में बोली जाती है। और ये शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर? शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। और चूरू, सीकर, झुंझुनू ये तीनों ज़िले शेखावटी क्षेत्र में आते हैं और यहाँ की बोली जाने वाली बोली को शेखावटी बोली कहते हैं। अगली बोली जो हमारे पास है वो है गोडवाड़ी। कौन सी? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी पाली की बाली तहसील
पाली की बाली तहसील और जालोर की आहोर तहसील में बोली जाती है। ये याद करने में भी आसानी हो सकती है, पाली की बाली, जालोर की आहोर। तो पाली की बाली तहसील और जालोर की आहोर तहसील में बोली जाती है गोडवाड़ी बोली। प्रमुख रचना है जो बीसलदेव रासो है, इसकी गोडवाड़ी भाषा में रचना है, प्रमुख रचना वो है बीसलदेव रासो। तो क्वेश्चन बन सकता है बीसलदेव रासो कौन सी बोली की रचना है, तो गोडवाड़ी बोली की रचना है। अगली हमारे पास है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, ये जो है वो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावाटी बोली सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। और ढाटी बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है, ये बाड़मेर क्षेत्र में ढाटी बोली बोली जाती है बाड़मेर क्षेत्र में, जो थोड़ी अलग होती है। बागड़ी, अगली है बागड़ी, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में बोली जाती है। ये बागड़ी जो है वो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में बोली जाती है। पंजाब के अबोहर भटिंडा और फाजिलका में भी प्रभाव पड़ता है, फाजिलका का प्रभाव भी पड़ता है इसमें, फाजिलका का प्रभाव बागड़ी में पड़ता है। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिला ये जो पंजाब के बॉर्डर से लगते हैं, तो इसमें पंजाब के अबोहर भटिंडा फाजिला का भी प्रभाव पड़ता है, उस बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एकदम सीमावर्ती ज़िले हैं पंजाब के। अगली है रांगड़ी। रांगड़ी है जो मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है, मालवी का मिश्रण है। यहाँ से ऐसे इसको अलग करना है, क को मालवी का मिश्रण है, मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। रांगड़ी भाषा में मालवी भाषा और मारवाड़ी भाषा मिलती है तो रांगड़ी भाषा बनती है। मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। ये जो रांगड़ी भाषा है ये मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। और निम्बाड़ी दक्षिण राजस्थान की बोली है, निम्बाड़ी जो है वो दक्षिण राजस्थान की बोली है। डटकी, अगली कौन सी है डटकी जैसलमेर ज़िले में। कौन से, ये डटकी छोटी सी बोली है, पर क्वेश्चन जब बनता है तो कहीं से भी बन जाता है। ये राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगे, वो हम कुछ उठाकर लेकर आए हैं, इसमें PDF में डाल दिए, और बाकी वाले जो है वो PDF में नहीं डाले, ऐसे ही मैं बता दूंगा आपको कि कौन से इम्पोर्टेंट है या कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहला है जो राइका या ऊँट पालने वाली जाति। राइका एक शब्द होता है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, राइका शब्द का मतलब है ऊँट पालने वाली जाति। राइका शब्द का मतलब ऊँट पालने वाली जाति। कौन, ऊँट पालने वाली जाति। एक शब्द है काकड़, हमारे यहाँ एक शब्द है राजस्थान में जो हम बोलते हैं कि काकड़, मतलब गांव की राजस्व की सीमा, गांव कहाँ तक अपना गांव है, मतलब ये गांव का नक्शा है तो ये दूसरे गांव का नक्शा हो गया, ये और दूसरा गांव है, तो ये जो दूसरे गांव की सीमा लगेगी यहाँ पर, ये यहाँ पर इस गांव के बीच की सीमा को काकड़ बोलते हैं, जैसे काकड़ कहते हैं। और अगले है मोकड़ी। मोकड़ी मतलब लाख की चूड़ियाँ, लाख होता है जैसे गरम करके पिघला के चूड़ियाँ बनाई जाती है, जिससे सुंदर चूड़ियाँ बनाई जाती है, मोकड़ी शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है। और लाख की चूड़ियाँ जिसे कहते हैं। चड़स, कुएं से पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र। पुराने ज़माने में, जब अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ज़्यादा तो नहीं है। चड़स जो है वो कुएं से पानी निकालने का एक चमड़े से बना पात्र होता है, जो ऐसे वो मतलब बहुत मजबूत होता है, आराम से काफ़ी इकट्ठा करके पानी निकाल देता है, ज़्यादा पानी। तो वो कुएं से पानी निकालने का चमड़े का पात्र होता है, जिसे हम राजस्थानी भाषा में या चड़स बोलते हैं। चाक, एक चाक शब्द होता है, चाक मतलब खेत में फसलों पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया, फसलों को चिन्ह लगाने की प्रक्रिया होती है, जिसे चाक कहते हैं। एक सिरावण शब्द है। अगला जो हमारे सामने सिरावण, ये सिरावण शब्द जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का सुबह का नाश्ता, जब किसान अपने नाश्ता, हम बोलते हैं नाश्ता ही शहरों में नाश्ता बोलते हैं, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का सुबह का नाश्ता, जब वो रात की बची हुई सोग राबड़ी
या खाटी छाछ में चूर के मस्त तरीके से खा के जाते हैं। 100 ग्राम खा के जाते हैं, 1-200 ग्राम जो भी खा के जाते हैं उसे श्रावण कहते हैं। और पंचकुटा, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गूंदा, इन सब को सुखाकर इन सब्जियों को धूप में सुखाकर तैयार की गई सब्जी जो बाद में बनाई जाती है, इसे सब्जी कूट के इनको बनाई जाती है, उसे पंचकूटा कहते हैं। पंचकूटे में 5 प्रकार की सब्जियां मिलाते हैं। केर, सांगरी हो गया, एक कुमट या कुमटिया, अमचूर और गूंदा, ये 5 सब्जियां मिलकर पंचकूटे का निर्माण करती है। और ये हमने देखे। और आगे कुछ शब्द है जो मैं यहाँ पर PDF में नहीं डाल के लाया हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे पगतिया उतारना मतलब आश्वासन देना। पगतिया उतारने का मतलब है आश्वासन देना। पगतिया उतारने का मतलब है आश्वासन देना। ओरण शब्द आपने सुना होगा, गांव में हम बहुत सुनते हैं कि ओरण शब्द है। ओरण शब्द का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, पेड़ काटने पर मनाही, जिसमें हम पेड़ नहीं काट सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जो क्षेत्र गांव वालों द्वारा छोड़ा जाता है मिलके, उसे ओरण बोला जाता है। ओरण क्या? ओरण बोला जाता है जहाँ से कोई पेड़ वगैरह नहीं काट सकते हैं। चार भर या नार्सरी जो खेल के प्रकार होते हैं, किसके? जो ये खेल होते हैं उसके खेल के प्रकार होते हैं, जिसे नार्सरी कहते हैं। और आगे थर्पणों शब्द भी होता है एक भाषा हमारे राजस्थानी में। देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करना। कौन सा शब्द? ये एक शब्द होता है हमारे राजस्थानी भाषा में, थर्पणों। क्या? थर्पणों मतलब देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करना। और एक शब्द है हमारे यहाँ पे राजस्थानी में कि नौहरा शब्द एक राजस्थानी में हमारे है। और नौहरा शब्द मतलब है कि मवेशियों को रखने का स्थान। मवेशियों को जहाँ रखते हैं वो स्थान है, मवेशियों को रखने का स्थान। बटेवड़ा मतलब उपले या कंडे का संग्रह, जो गोबर के हम बनाते हैं, जिसे मारवाड़ी भाषा में थेपड़ी भी बोलते हैं। हम थेपड़ी बोलते हैं जिसे, या कंडे उपले बोला जाता है। शहर में उपले या कंडे, और गांव में जो बोलते हैं बटेवड़ा, या फिर कहीं कहीं पर गोबर की थेपड़ी भी बोला जाता है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग। एक होता है पावड़ा, ये इम्पोर्टेंट शब्द है पावड़ा। अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये पावड़ा शब्द है जो इम्पोर्टेंट है। पावड़ा का मतलब है लोक कथा। अगर किसी बहादुर व्यक्ति का वर्णन करना या उसकी रचना को लोगों के सामने रखना। किसकी? बहादुर व्यक्ति की रचना या उसके कार्य, उसने कैसे किए, उसको लोगों के सामने रखना। आज हमने देखे राजस्थान की भाषा और बोलियों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ शब्द जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद आपका। थैंक्स, धन्यवाद।